मैं आपसे कहना चाहता हूं सर, डायरेक्ट सेलिंग क्या है सर, क्या काम करता है सर। 21वीं सदी का बिजनेस है सर, ट्रेडिशनल मार्केट भर से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम सर। कल भी विजय सर ने बताया था अगले सेमिनार में, एक कंपनी होती है सर, एक कंपनी कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाती है सर, और कंपनी कस्टमर डायरेक्ट प्रोडक्ट कंपनी से नहीं ले सकता है सर, और कंपनी भी डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं बेच सकता सर, ये अधिकार में नहीं है सर। कहां कहां पहुंचाएगा सर, तो उसके लिए एक सिस्टम को जनरेट किया गया सर, एक सिस्टम को जनरेट किया गया। सिस्टम को जनरेट क्या किया गया, तो पास में एक रिटेलर को रखा गया सर, होलसेलर को रखा गया सर, डिस्ट्रीब्यूटर को रखा गया सर, और सीएनएफ एजेंट रखा गया सर। यहां भी सर एक सिस्टम बनाया गया, और हर प्रोडक्ट का सर एडवर्टाइजमेंट होता है, प्रचार होता है। हमें बड़े बड़े स्टार के द्वारा हमें दिखाया जाता है और समझाया जाता है कि ये प्रोडक्ट आप लेते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, चाहे वो सच हो या झूठ हो मैं नहीं जानता हूं, इतना तो दिमाग आपके पास भी है सर। और यहां पे हम हर सामान का एमआरपी पे देते हैं, 100% पूरा पैसा हम बाजार में दे देते हैं सर। कंपनी तक 55% पहुंचता है, और बीच में 45% ये लोग मार्केटिंग करने का ले जाते हैं सर। ये आपसे सामान आपके दुकान पे खड़ा रहने का ले जाते हैं सर। ये आप लोगों को बोलते हैं सामान लिए घर जाओ, बाकी हम लोग हिसाब किताब अपना देख लेंगे सर, हम बांट लेंगे, तुमको खड़ा होकर देखने की जरूरत नहीं है कौन कितना बांट रहा है सर। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया सर, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम बिजनेस ने एक सिस्टम का जन्मदाता बनना। आज से ठीक 23 साल पहले सर, सन 2000 में एक सिस्टम बना आरसीएम बिजनेस। उसने कहा कि हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ जाइए, जहां कंपनी और कस्टमर को जोड़ा गया और कहा गया सिर्फ अपने माउथ से प्रचार कीजिए सर, अपने पड़ोसी को बताइए, अपने रिलेशन के लोगों को बताइए, अपने प्रोस्पेक्ट को बताइए। और इससे क्या होगा सर, यहां भी आप 100% पैसा देते हैं सर, यहां भी जो कीमत हमारे प्रोडक्ट का वो देते हैं सर, यहां भी कंपनी अपना 55% मार्जिन रखती है। लेकिन अब एक चमत्कार हो गया सर, ये 45% पैसा जो बाजार में जाता था, ये 45% पैसा अब कस्टमर को नहीं, एसोसिएट बायर को मिलता है सर, और ज्यादा पैसा आपके प्रचार करने से मिलता है सर। ये 45% हमारे बीच में आता है सर। मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं सर। मुझे लगता है हर आदमी का एक ड्रीम होता है सर, अमीर बनना। अमीर बनना चाहते साहब, किसी से भी सवाल कर लो सर, अमीर बनना चाहते हो क्या? मैं कहता हूं भिखारी से भी पूछोगे, कटोरा आपके हाथ में धराएगा और हाथ उठा देगा, यस सर मैं भी बनना चाहता हूं। दुनिया में 90% लोग सर अमीर बनना चाहते हैं, फिर भी नहीं बन पा रहे। धनराज सर नहीं बन पा रहे सर, देवदत्त सर, अनीता मैम नहीं बन पा रहे। कारण क्या है सर? आपके सामने एक स्लाइड है सर, समय बेचने वाले कभी अमीर नहीं होते। 90% लोग समय बेचते हैं सर। आज दिल्ली में लोग समय बेचने वाले भरपूर मिल जाएंगे, गुजरात में, सूरत में, अहमदाबाद में, हर जगह पे आपके पास एक फॉर्मूला है सर, काम करता है। दर यानी प्राइस यानी रेट, रेट इंटू समय यानी टाइम इक्वल टू इनकम। यानी एक आदमी जब जॉब पे जाता है, काम पे जाता है, दुकान पे जाता है, उसका रेट फिक्स किया जाता है। आपके सामने मान लीजिए सर, आपका 1 घंटा का रेट 50 रुपीज रखा गया, 50 रुपए रखा गया, और दिन का 8 घंटा काम करते हैं सर, तो आपका 400 रुपए एक दिन का हाजिरी बना। और 30 दिन काम करते हैं तो 12,000 बना। किसी को सर 30,000 बनता है, किसी को 40,000, किसी को 70,000। अकॉर्डिंग टू आपका क्वालिफिकेशन और आपके डिग्री के अनुसार आपकी सैलरी अलग अलग हो सकता है। लेकिन दुनिया में अगर अमीर बनना चाहते हैं सर, उसका फॉर्मूला है सर, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज में नहीं बताया जाता सर, किसी भी समाज में नहीं बताया जाता है, क्योंकि वहां तक हमारा मेंटलिटी नहीं गया सर। समय खरीदने वाले लोग अमीर बनते हैं सर, समय खरीदने वाले। आज टाटा अमीर है सर, बांगर अमीर है सर, मित्तल अमीर है सर। जितने भी लोग समय खरीदने वाला फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं, आज 10% लोग कामयाब है सर। उनका भी आप फॉर्मूला देख सकते हैं सर। उन्होंने क्या किया सर, उनका एक फॉर्मूला में एक चीज चेंज हो जाता है सर, प्राइस इंटू टाइम इंटू आदमी, यानी मैन पावर बढ़ जाता है सर। हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारे काम के लिए कोई काम करने नहीं आता सर, हमारे लिए कोई काम नहीं करता, हम लोगों के लिए काम करते हैं सर। अब मान के रखिए सर, ये बड़ी बड़ी कंपनी 50 रुपया 1 घंटा का लेता है मान लीजिए, और इसके पास 1000 आदमी काम कर रहा है सर इसके नेटवर्क में, चाहे वो कोई भी कंपनी हो सर, मैं नाम नहीं लूंगा। अब 1000 लोग 8 घंटा काम किया तो इसके लिए 8000 घंटा काम हुआ, और 8000 गुंटे 50 रुपया लिया हर आदमी से वो कंपनी, तो 4 लाख होता है सर। और महीना में सर 1 करोड़ 20 लाख रुपया उसकी कमाई होती है सर। मैं आपको भी कहना चाहता हूं एक फॉर्मूला, कि दुनिया में अगर अमीर बनना चाहते हैं सर, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को समझिए, नेटवर्क को समझिए, इसकी ताकत को समझिए सर। हम नेटवर्क से भागते हैं सर। देयर आर 2 टाइप पीपुल ऑफ वर्ल्ड। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं सर देवदास सर, एक होते सेल्फ वर्कर और एक होते नेट वर्कर। दूसरे प्रकार के लोग, तीसरे प्रकार के कोई नहीं होते सर। आप क्या, आइए सर हम आपको समझाना चाहते हैं। एक आम आदमी नेटवर्क बनाने से डरता है सर। एक आम आदमी नेटवर्क, आप किसी को प्लान दिखाने जाइए सर नेटवर्क का, ना ये जोड़ा जोड़ी का काम हमको नहीं लगता सर अच्छा नेटवर्क। लेकिन जबकि बेशुमार दौलत कमाने वाले लोग, बेशुमार दौलत कमाने वाले दुनिया में लोग नेटवर्क बनाते हैं सर। चलिए समझते हैं सर कैसे, चलिए समझते कैसे सर। आपके पास आपके गांव का एक आदमी का पिक्चर लिया हूं सर, जिसको कहते हैं सेल्फ वर्कर। ये दूध वाला भैया है सर,
ये खुद पूंजी लगाता है, खुद गाय को चारा खिलाता है, खुद दूध निकालता है, खुद गाड़ी में डिब्बा में भरता है, आपके घर मेरे घर आता है, घर में कुछ घंटों में इसका दूध खत्म हो जाता है, 10-15 घर में जाता है और रोज का ये 500-1000 कमा के घर आता है। इसके पास टाइम का लिमिट है सर, इसके पास क्वांटिटी का लिमिट है सर, और इसके बगल में सर एक नेटवर्क से, ये अमूल कंपनी है सर, ये क्या बेचता है सर? दूध ही तो बेचता है सर। क्या लगता है राजस्थान में दूध नहीं बेच रहा है, दिल्ली में दूध नहीं बेच रहा, झारखंड में दूध नहीं बेच रहा, क्या रांची में नहीं बेच रहा, क्या हम हरियाणा में नहीं बेच रहा, कि जिंद में नहीं बेच रहा? दोस्त ये भी दूध बेच रहा है, लेकिन ये दूध खुद नहीं बेचवा रहा है, ये आपको और हमसे मिलकर बेचवा रहा है कि आइए मेरा एजेंसी लीजिए, आपको हर लीटर पे 50-25 पैसा % देंगे, और ये पूरा हिंदुस्तान में अपना दूध बेचवा के जितना ये एक दिन में कमाता है साहब, पूरे महीना में कमाता है सेल्फ वर्कर, ये एक दिन में करोड़ों लेके चला जाता है सर। दोस्त आपके सामने एक सेल्फ वर्कर है सर, टैक्सी ड्राइवर सर, आपके शहर में मिल जाएगा सर, खुद पूंजी लगाता है सर, खुद लोन लेता है सर, खुद ड्राइविंग करता है सर, खुद आवाज लगाता है सर, और दिन भर में 500-1000 आपको छोड़ने के बाद कमाता है, टाइम खत्म हो जाता है। लेकिन एक नेटवर्क से सिस्टम बना सर, जिसका नाम है ओला, पूरा दुनिया इसको जान रहा है सर। आज आपको पटना में मिल जाएगा सर, दिल्ली में मिल जाएगा, गुजरात, अहमदाबाद, हर जगह मिल जाएगा सर। आज जो ये सेल्फ वर्कर जितना पूरे साल में कमाता है सर, ये एक दिन में नेटवर्क वाला ओला कमा के चल जाता है सर। आपके सामने सर एक अलग एग्जाम्पल ले रहा हूं सर, ये सेल्फ वर्कर में नाई सर, ठाकुर सर, खुद दुकान खोलता है, शटर अप करता है, शटर डाउन करता है, अगरबत्ती दिखाता है, उस्तूरा को जाता है, आपका इंतजार करता है, आपका सेविंग करता है, हेयर कट करता है, और आपसे 50, 100, 150 चार्ज करता है। दिन भर में 10-15 लोगों का हेयर कटिंग करता है और 1000-2000 कमाता है सर। और बगल में है सर जावेद हबीब, ये भी सर नाई है सर, हेयर कट ड्रेसर है सर, लेकिन इसने सिस्टम डेवलप किया और अपने सिस्टम को फ्रेंचाइजी के सिस्टम से, नेटवर्क के सिस्टम से पूरे हिंदुस्तान में काम करवाना शुरू किया। और सर अभी दुबई में रहते हैं सर, और पूरे हिंदुस्तान से करोड़ों लेके जाते हैं सर। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आरसीएम क्यों करे सर? क्योंकि हम जावेद हबीब नहीं बन सकते सर, हम ओला जैसा सिस्टम नहीं बना सकते। 1-2 लोगों के पास इतना ब्रेन है सर, लेकिन आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है सर, गांव का आदमी, शहर का आदमी, महिला, पुरुष, जेंट्स, 18 साल से ऊपर और मरने से पहले हर आदमी कर सकता है सर। ये 5 साल का कोर्स है सर। इंजीनियर कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है, वकील कर सकता है, कोई भी कर सकता है, पढ़ा लिखा कर सकता है, अंगूठा छाप कर सकता है, कोई भी कर सकता है। जिसके अंदर सपना है, जिसके अंदर कुछ करने की चाहत है, हर कोई कर सकता है। आरसीएम क्यों करना चाहिए सर? तो श्रीमान त्रिलोकचंद छाबड़ा जी सर, उन्होंने आपको भी मौका दिया है सर, नेटवर्क बना के अमीर बनने का सर। बना बनाया सिस्टम है सर हमारे पास। सिर्फ आपको लोगों को अपने प्रोडक्ट, जो सुबह से लेकर शाम तक, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, बाहर से लेकर अंदर तक का वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आज हमारे पास है सर। लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सर, आप उनको अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, वो कहीं जाके जुड़ जाएंगे सर। लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं सर, किसी और का पी रहे हैं सर। लोग सुबह नहाते हैं, साबुन लेते हैं सर, स्क्रब करते हैं, फेस वॉश करते हैं सर, हेयर ऑयल इस्तेमाल कर किसी और का कर रहे हैं सर। या तो आप जोड़ लो या वो किसी को और जोड़ लेगा सर। आप नेटवर्क बना के, आप भी एक मजबूत नेटवर्क बना के आप भी बड़े एम्पायर के मालिक बन सकते हो सर। लेकिन सर दिक्कत क्या है ना, लोग क्या कहते हैं सर, आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा है सर, आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा है। ये बिना मतलब का विज्ञापन कैसे लोग करते हैं कि आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा है। मैं मान भी लिया, चलो सर इसका 2 उत्तर दूंगा, आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा है, मान भी लिया आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा है, 2-4 रुपया महंगा है, बाजार का प्रोडक्ट 2-4 रुपया सस्ता है। लेकिन सर धनराज सर मुझे बताइए, क्या बाजार के प्रोडक्ट में ताकत है इतना? हम हजारों सालों से प्रोडक्ट खा रहे हैं, बाजार के लाखों साल से खा रहे हैं सर। कई सालों से मेरे पिताजी खाए, कई दिनों से मेरे बाबा ने खाया। क्या बाजार का प्रोडक्ट आपको रॉयल्टी जैसा इनकम दे सकता है? क्या बाजार के प्रोडक्ट से टेक्निकल आ सकता है? बाजार के प्रोडक्ट से मर्सिडीज आ सकता है? बाजार के प्रोडक्ट से BMW आ सकता है? बाजार के प्रोडक्ट से ऐसा मकान बन सकता है? बाजार के प्रोडक्ट से ऐसा संस्कार मिल सकता है? बाजार के प्रोडक्ट से पूरे भारत में इतना ग्लैमर आपका बन सकता है? मैं अपने अपलाइन को देखता हूं, मीटिंग से उतरते हैं तो सेल्फी लोग खिंचाते हैं, मीटिंग में चढ़ते स्टेज पे लोग ताली बजाते हैं। क्या बाजार के प्रोडक्ट से मिल सकता है? लेकिन दोस्त लोग कहते हैं फिर भी प्रोडक्ट महंगा है। चलो अब एग्जांपल देता हूं सर, दुनिया को सबको पता है बाजार में ट्रिपल रिफाइंड नमक 30 ppm का सर बाजार में आज 40-42 रुपए का बिकता है सर। हमारे यहाँ ट्रिपल रिफाइंड नमक 30 ppm का आज 17 रुपया में मिलता है सर। लेकिन फिर भी लोग आपसे बहस करेंगे सर। बहस इसलिए करेंगे, उनको दिक्कत आरसीएम से नहीं है सर, प्रोडक्ट से दिक्कत नहीं है। दोस्त जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं आज समझ के जाना, आरसीएम से दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट से दिक्कत नहीं है, हमारे त्रिलोकचंद छाबड़ा से दिक्कत नहीं है, यूएस सिस्टम से दिक्कत नहीं, दिक्कत आपसे हमसे है सर। उसको लगता है मैं इसके साथ जुड़ जाऊंगा तो मेरा फायदा क्या होगा, उससे मतलब नहीं है। इसको साला फायदा नहीं होना चाहिए, इसको रॉयल्टी नहीं आना चाहिए।
दोस्त मुझे एक स्टोरी छोटी सी याद आ रही है, मैं सुनाना चाहूंगा सर। एक बार जंगल में एक गधे और चीता में बहस हो गई। चीता ने कहा आसमान नीला है और गधे ने कहा नहीं आसमान काला है, और ये बहस लंबी चलने लगी। तू मैं भी आ गई। चीता बोल रहा है नीला है और गधा बोल रहा है काला है, लेकिन बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सुबह से शाम हो गया तो चीता ने कहा हमसे और तुमसे ये मामला सुलझेगा नहीं। जंगल के राजा के पास जाते हैं। जंगल के राजा शेर के पास जाता है और शेर के सामने चीता कहता है कि साहब आप ही फैसला करो, हमारे दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, बहस चल रही है। ये आसमान नीला है ये मैं कह रहा हूं, लेकिन गधा कह रहा है ये आसमान काला है। ये सुनते ही शेर ने सिपाही को आदेश दिया कि चीता को अंदर डाल दो, जेल में डाल दो। अभी सुनते चीता का दिमाग खराब कि मैं सच बोल रहा हूं फिर भी जेल मुझे हो रहा है। तो चीता ने कहा राजा साहब आपको पता है कि आसमान नीला है फिर भी मुझे जेल। तो शेर ने कहा कि मैं तुम्हें जेल सच बोलने पे नहीं दे रहा हूं, मैं भी मानता हूं आसमान नीला है, लेकिन तुम बहस किसके साथ कर रहे हो उसके लिए तुम्हें सजा दे रहा हूं। दोस्त मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, मेरे गुरुदेव विजय विरोधिया जी कहते हैं आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। बहस मत कीजिए सर, एक दिन वो आएगा, चौराहा पे लोग चर्चा करेंगे और अंत में मीटिंग खत्म करने से बोलेंगे कि यार किसी प्रोडक्ट में दम है ना तो आरसीएम के प्रोडक्ट में दम है सर। वो भी दिन आने वाला है सर, वो भी दिन आने वाला, इंतजार करना। आप अपना काम करते जाओ। और दोस्त आरसीएम बिजनेस में बड़ी बड़ी कामयाबी क्यों नहीं हम निकाल पाते, उसका पीछे कारण है दोस्त। हम बड़े बड़े बिल्डिंग पे चढ़ के काम कर लेते हैं, हम रेलवे के ऊपर काम कर लेते हैं, हम इलेक्ट्रिक में काम कर लेते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक काम हम करने के लिए तैयार है सर, चंद रुपया के कारण। लेकिन आरसीएम जैसा स्मार्ट वर्क जो आपके कैरियर को बनाता है सर, आपको जिंदगी बदलता है, हम काम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा वाई क्लियर नहीं है सर। क्यों क्लियर नहीं है? दुनिया में जब तक आप कोई काम नहीं कर पाएंगे जब तक आपका उस काम का पर्पस क्लियर ना हो, वाई क्लियर ना हो। देवदत्त सर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, उत्तर दीजिएगा सर। एक लकड़ी का फट्टा है सर, उस पे आपको चलना है सर, क्या आप चल लेंगे सर? नीचे में एक लकड़ी का फट्टा रखा हुआ, उस पे चलना है, चल लेंगे सर? यस बिल्कुल चल लेंगे सर। थोड़ा सीन बदलते हैं सर। अब उसी लकड़ी का फट्टा को देवदत्त सर 10 बिल्डिंग ऊपर रख देते हैं सर, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग। अब मैं आपको कहता हूं चलने के लिए, क्या चल लेंगे सर? देवदत्त सर बोल रहे हैं नो नहीं चलेंगे सर, मर गए तो, पैर स्लिप कर गया तो। अब सीन बदलते हैं सर, तीसरा सीन करते हैं सर। 10 बिल्डिंग के ऊपर फट्टा रखा हुआ है, सामने वाले बिल्डिंग में सर आपके घर के लोग हैं सर, आपकी पत्नी है, आपकी मम्मी है, आपके पापा है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, जिससे आप बेहद मोहब्बत करते हैं, वो सामने वाले बिल्डिंग पे है सर, और आप इस बिल्डिंग में हैं और सामने वाले बिल्डिंग में आग लग गया सर। अब बताओ सर आप उस लकड़ी के फट्टा पे चलोगे या नहीं चलोगे? देखो सर चलने के लिए वो तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि अब उनको अपना डर खत्म हो गया। क्योंकि क्यों क्लियर हो गया कि मुझे अपनी पत्नी को बचाना, अपने बच्चों को बचाना, अपने मां को बचाना, अपने पिता को बचाना है। दोस्त मैं कहना चाहता हूं आज आपकी अपलाइन को धक्का लगाना पड़ता है आरसीएम करने के लिए, आपकी अपलाइन को बोलना पड़ता है मीटिंग करो, लेकिन हम नहीं निकलते हैं क्योंकि मेरा क्लियर नहीं है मुझे क्यों करना है। दोस्त अगर आप चाहते हो अपने 7 पुश्तों का तकदीर और तस्वीर बदलना, आरसीएम को ताकत लगा के काम शुरू कर दो। ये आपका सिर्फ एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी को क्लियर करता है सर, इसलिए करना शुरू कर दो। क्योंकि आरसीएम बिजनेस सर दाल रोटी चलाने का बिजनेस नहीं है सर, दाल रोटी चलाने का बिजनेस नहीं है सर, ये जिंदगी बनाने का बिजनेस है सर। धनराज सर लोग बोलते हैं ना, मैंने शुरू में भी कहा था आपको कि ज्यादा मगजमारी नहीं। लोग क्या कहते हैं सर? प्रभु का गुण गाना है, प्रभु का गुण गाना है, जो मिला मुझे उसमें मैं खुश हूं। प्रभु का गुण गाना है और दाल रोटी खाना है और प्रभु का गुण गाना है और सीधे ऊपर जाना है, तो भैया यहां काहे आना है? अगर दाल रोटी ही खाना है और ऊपर जाना है तो आरसीएम में नहीं आना है। अगर आरसीएम में आए साहब तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आइए, ड्रीम को पूरा करने के लिए आइए। साधारण कार पे मारुति अल्टो उल्टो पे तो सब चलते हैं सर। नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसा साधन है कि लोगों को मर्सिडीज जैसा जिंदगी देता है साहब, बीएमडब्ल्यू जैसा जिंदगी आपको दे सकता है सर। दोस्त ये बिजनेस ड्रीम का है, चेंज योर क्लास। सर मैंने अपना जिंदगी बताया, विजय पाल विरोधिया जी, डॉक्टर सुरेंद्र बसिया और तमाम यूएस लीडर के माध्यम से सर, जाने अनजाने में मेरे जीवन में सब लोगों ने सपोर्ट किया सर। उनके मीटिंग ने मेरे जीवन में सपोर्ट किया, उनके ट्रेनिंगों ने मुझे सपोर्ट किया। आप जितने लोग बैठे सर कहीं ना कहीं मेरे जीवन को बदलने में मौका दिया। और हिंदुस्तान में बहुत सारे से टेक्निकल और रॉयल्टी है सर जिनकी जीवन बदली है सर। मैं आप सभी कहना चाहता हूं अगर अपने क्लास को बदलना चाहते हैं सर तो एक लंबी छलांग मारिए सर। अपने आसपास के लोगों को मत देखिए सर, अपने मोहल्ला को मत देखिए सर, कौन क्या कर रहा है। आप आज के बाद आप खुद देखिए। हम लोग क्या कहते हैं सर,
आपको किसी को बदलने का अधिकार नहीं है सर। आप किसी को नहीं बदल सकते हैं सर। आप पड़ोसी को नहीं बदल सकते, अपने नेता को नहीं बदल सकते, आप समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को जरूर बदल सकते हैं सर। बीसी छाबरा जी एक बात कहते हैं धनराज सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कैलेंडर के बदलने से हालात नहीं बदलता दोस्त, कैलेंडर के बदलने से हालात नहीं बदलता, और तारीख के बदलने से जीवन नहीं बदलता। जो खुद को बदलता है हालात अपने आप बदल जाता है। दोस्त मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर क्लास बदलना चाहते हैं तो आरसीएम आपके पास मौका देता है। और क्लास बदलने के लिए सर आपको सिर्फ छोटे छोटे काम करने हैं सर। कामयाबी के लिए छोटे छोटे 4 काम करने सर। पहला काम है सर, आरसीएम को तुरंत ज्वाइन कीजिए सर। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं और कर चुके हैं सर तो आप करवाने पे शुरुआत कर दीजिए। बिल्ड योर नेटवर्क, एक मजबूत नेटवर्क बनाइए सर, एक मजबूत नेटवर्क, एक बायर वाला नेटवर्क बनाइए सर, खरीदार करने वाला नेटवर्क बनाइए सर, हिंदुस्तान के हर जगह नेटवर्क बनाइए सर। हम गलती क्या करते हैं सर, हम अपने गांव में कुछ लोगों को जोड़ते हैं और सोचते हैं रॉयल्टी बन जाए। हम कुछ लोगों को जोड़ते हैं और सोचते हैं टेक्निकल आ जाए। नहीं सर, आपकी तलाश तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक आपके नीचे श्याम अग्रवाल जैसे लीडर ना आ जाए, सचिन अग्रवाल जैसे लीडर ना आ जाए, राजा राम सहारन जैसे लीडर ना आ जाए, मुकेश कोठारी जैसे सर जैसे लीडर ना आ जाए, डॉक्टर सुरेंद्र बस जैसे लीडर ना आ जाए, विजय विरोधिया जैसे लीडर ना आ जाए। तलाश जारी रखिए सर। सर जब हम अपनी बेटी के लिए शादी के लिए लड़का खोजना जाते हैं, हम तलाश करते हैं सर, क्वालिटी को खोजते हैं सर। ये लड़का दारू पीता है, इससे शादी नहीं करेंगे। ये लड़का कम कमाता है, शादी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट जॉब नहीं है, शादी नहीं करेंगे। दोस्त मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, चंद लोगों को ज्वाइन करने से कामयाबी नहीं आएगा। बिल्ड ए मजबूत नेटवर्क, एक मजबूत लीडर वाला नेटवर्क तैयार कीजिए। और वो तलाश हो सकता है आपका पटना में खत्म हो सकता है दिल्ली में खत्म हो सकता है महाराष्ट्र जाने से खत्म हो। तो निकलिए सर, घर से बाहर निकलिए। आपके कामयाब लीडर आपके ग्रुप में जुड़ने के लिए तैयार बैठा है, बस आपको घर से निकलने का देर है सर। आपके घर में आके कोई दस्तक नहीं देगा सर। ये बिजनेस ग्राउंड में जाने का है सर, ये बिजनेस फील्ड में जाने का बिजनेस है सर। रोज निकलिए सर। कोई ना कोई व्यक्ति, राकेश शर्मा जैसा लीडर आपका इंतजार कर रहा है, जो आपके हाथ को पकड़ेगा और अपना ड्रीम को पूरा करेगा और आपको बड़ा कामयाबी दे जाएगा सर। दूसरा सर, 100% प्रोडक्ट यूज सर। ये सिस्टम में पैसा सर, हम कितना सुंदर दिखते उससे पैसा नहीं आता, हम कितना बार जय आरसीएम बोलते उससे पैसा नहीं आता, हम कितना अच्छा टाई पहनते उससे पैसा नहीं आता, हम कितना पिकअप सेंटर में टाइम देते उससे पैसा नहीं आता। 100% प्रोडक्ट यूज से पैसा आता है सर। हमारी सिस्टम, हमारी कंपनी आपको वॉल्यूम से पैसा निकालती है सर। इस महीना सबका इनकम बना है सर, स्टेटमेंट जारी हो गया सर। वो सारे लोगों के वॉल्यूम के आधार पे मिला है। किसी को 1000 कमीशन मिला है तो उसका निश्चित है आपका वॉल्यूम उतना होगा सर। अगर किसी को 1 लाख का सैलरी बना है सर उसके ग्रुप में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पे काम करिए सर। अपने डाउनलाइन को हमेशा प्रेरित कीजिए कंसिस्टेंसी प्लान में लाने का। 1500, 2500, 5000, जितना ज्यादा हम वॉल्यूम पे काम करेंगे। और मेरा फेवरेट है सर डायमंड क्लब। त्रिलोकचंद छाबरा जी और हमारे सारे यूएस लीडर ने डायमंड क्लब को प्रमोट किया सर। आज हमारे पास 500 से ज्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट है और हमारे आईडी पे 5000 का प्रोडक्ट नहीं होता सर। सेम ऑन यू। हमें शर्म करना चाहिए सर। आज हम जुड़े हैं आरसीएम के साथ, सपना देख रहे हैं आरसीएम के साथ, कामयाबी देख रहे हैं आरसीएम के साथ, और सामान लाने जाते हैं बाजार में सर। आपके हाथ कांपने चाहिए सर झोला लेके अगर बाजार में जाते हैं सर। हाथ कांपने चाहिए, आपका दिल गवाही नहीं देना चाहिए, क्योंकि सर आरसीएम में आपकी अपलाइन नहीं चेक करता है सर, आपका डाउनलाइन नहीं चेक करेगा सर। ऊपर कोई बैठा है सर, वो आपकी पात्रता को चेक करता है सर। और मैं कहना चाहता हूं, आरसीएम के प्रोडक्ट को बताने में मत शर्म कीजिए सर। लोग क्या करते हैं देवदत्त सर, शर्म करते हैं सर। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैं आरसीएम का प्रोडक्ट लेके जाऊंगा, मैं आरसीएम का प्रोडक्ट लेके पार्ट टाइम में घर घर जाऊंगा, अपने सोसाइटी में जाऊंगा। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं, मैं फलाना हूं, ढीमका हूं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमको अपनी इज्जत की पड़ता रहता है, हमारे अपना वैल्यू का टेंशन रहता है। ये सर कुछ लोगों से मिलते हैं सर, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सर इनसे ज्यादा बैंक बैलेंस क्या आपके पास? क्या इनसे ज्यादा नाम है क्या सर आपके पास? क्या इनसे ज्यादा शोहरत है क्या सर आपके पास? क्या इनसे ज्यादा सिक्योरिटी है आपके पास? क्या इनसे ज्यादा फेम है आपके पास? जब ये साबुन की बात कर सकते हैं तो हम अपना आरसीएम का नैसा का साबुन की बात क्यों नहीं कर सकते हैं? सोच के देखिए सर, इनकी जो ग्लैमर है, इनका जो पैसा है, इनका जो चमक है ना सर, ये प्रोडक्ट से ही आया है सर। समझिए सर, ये बताने से ही इनको आया है सर। आपको भी बताने से आएगा सर। आइए सर, इनसे मिलिए सर। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टार है सर। इनको देखने के लिए लोग भीड़ लगा देते हैं सर। क्या बेच रहे हैं सर, देखिए ना सर। जब ये प्रोडक्ट को बेच सकते हैं सर, क्या हम न्यूट्री चार्ज का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते? हेल्थ का हम गामा ओरिजिनल नहीं बेच सकते सर, जो हेल्दी प्रोडक्ट है सर? ये बेच सकते हैं, हम वो नहीं बेच सकते सर। सर ये देखो ना सर, इतना बड़ा स्टार
क्या बेच रहा है सर? इसको शर्म नहीं आ रहा कि लोग क्या कहेंगे? मैं इतना बड़ा स्टार होके, इतना बड़ा ग्लैमर है मेरे पास, इतना लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, मैं इतना बड़ा पुड़िया को बेचूंगा, ये 3-4 रुपए का पुड़िया बेचूंगा सर? इसी पुड़िया से इसका नाम बना है सर, इसी पुड़िया से पैसा आ रहा है सर। क्या हम अपना पुड़िया नहीं बेच सकते? अगरबत्ती का हम नहीं बेच सकते सर? नूडल्स गुड डॉट को, हरी संजीवनी को देखो ना सर, ये घर घर पहुंच गई। क्या आपके पास नमक है? जब ये कोलगेट का 45 रुपया, 50 रुपया, 65 रुपया का प्रोडक्ट बेच सकती है, तो क्या हम दुनिया का सबसे बेहतरीन केवीको के बारे में चर्चा नहीं कर सकते सर? ये देखो सर, इतने बड़े स्टार सर, जिनको करोड़ों लाखों फॉलोअर है, करोड़ों रुपया मिलता है सर, ग्लैमर है, और ये 50, 60, 70 रुपया का प्रोडक्ट बेच रहे हैं सर, और हमें अपना फेस वॉश बेचने में शर्म आता है सर। इतना बेहतरीन, आओ साहब, भगवान इनको बोला जाता है सर फिल्म इंडस्ट्री में। ये क्या बेच रहे हैं सर? थर्मोकोट आ रहा है सर 2-3 महीने बाद ठंडा, हमारे पास भी थर्मोकोट है सर। जब ये बेच सकते हैं तो हम भी बेचेंगे सर। जब इनको बेचने से नाम हो सकता है, ग्लैमर हो सकता है, चला अपने पास भी आएगा सर। आज हमारे कोठारी जी जहां सारे खड़े हो जाते हैं, मुकेश कोठारी सर जहां भी खड़े हो जाते हैं, लोग अमिताभ बच्चन बोलना शुरू कर देता है, हुटिंग मारना शुरू कर देता है। हमारे डॉक्टर सुरेंद्र बस जी जिस भी स्टेडियम में खड़े हो जाते हैं, हमारे केसी छाबड़ा जी जिस स्टेडियम में खड़े हो जाते हैं सर, ग्लैमर आ जाता है सर। हमारे स्टार वो है सर। ये देखो सर, अब इससे बड़ा बात क्या दिखाऊं सर? आपका कहां तक पहुंच गया ये आदमी? इतने बड़े स्टार हैं सर, और ये क्या बेच रहे हैं, और हम अपना आरसीएम का नहीं बेच सकते सर। मैं आपसे कहना चाहता हूं सर, प्रोडक्ट वॉल्यूम पे काम करिए सर, दबा के काम करना शुरू कीजिए सर। आज से कसम खाइए सर, आज के बाद अगर रॉयल्टी की चाहत है तो 100% यूज करेंगे हम प्रोडक्ट। तीसरा सर, आपको काम करना है, इस बिजनेस को सीखिए सर, लर्निंग मोड में आइए सर, अपने मजबूत अपलाइन से सीखिए सर। कोई भी काम करने से पहले अपने अपलाइन से जरूर पूछिए सर। कोई भी ग्रुप में डिसीजन लेने से पहले आप अपने अपलाइन से जरूर पूछिए सर। कोई भी एक्शन जब कर रहे हैं, आप हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा सर कि जो भी मैं एक्शन कर रहा हूं, जो भी काम कर रहा हूं टीम के साथ, क्या ये डुप्लीकेट हुआ तो इससे मेरा फायदा होगा या नुकसान? कई बार लोग गलती कर देते हैं कि हम नेगेटिव चर्चा टीम के साथ कर लेते हैं। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आया, हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, दोस्त उससे नुकसान कर बैठते हैं। सीखिए सर, आपको कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, अपने अपलाइन से क्लियर कीजिए। टीम में हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए, नॉलेज लीजिए सर, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे होम मीटिंग लेना है, कैसे 1-to-1 करना है, कैसे होम ओपन मीटिंग करना है, कैसे अपने अपलाइन का मीटिंग करना है, कैसे अपने अपलाइन का यूज करना है, कैसे प्रोडक्ट डेमो देना है। सीखिए सर, क्लोजिंग करना सीखिए सर। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सर, अर्निंग पे कम, लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देना है सर, लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देना है सर। और आरसीएम शुरू में सर सीखने का पैसा देता है। और लास्ट और जबरदस्त बात, और मैं अपनी बात को धीरे धीरे विराम की ओर ले जाता हूं, इस बिजनेस को अगर कामयाब होना चाहते हैं सर, टारगेट बना के काम कीजिए सर, टारगेट बना के काम कीजिए, गोल बना के काम कीजिए, टारगेट पहले फाइनल कीजिए सर। आरसीएम बिजनेस का लाइफ टाइम का टारगेट फाइनल कीजिए सर। ये जिंदगी बनाने का बिजनेस है सर, ये कमीशन कमाने का नहीं है, मिशन है सर। सबसे पहले अगर लाइफ टाइम का टारगेट बनाना चाहते हैं तो अगले 5 साल का टारगेट बनाइए। डॉक्टर सुरेंद्र बस्तर का एक कैसेट सुने थे सर, 45 साल बनाम 5 साल। 5 साल का पहले लक्ष्य बनाइए कि अगले 5 साल में आप कहां जाने वाले हैं, 5 साल में आपकी जिंदगी कैसी होगी। और 5 साल का लक्ष्य बनाना चाहते हैं सर, तो 1 साल का टारगेट पहले सेट कीजिए। 2024 में आपकी जिंदगी कैसी होगी, कौन सा पिन होगा, कौन सा बिजनेस होगा, कौन सा राज्य में लेवल होगा, कितना पीयूसी होगा आपके ग्रुप में। अगर 1 साल का टारगेट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 1 महीने का गोल बनाइए सर। जब तक आप 1 महीने का गोल नहीं बनाएंगे तो आप पूरे साल का नहीं बना सकते, और साल का नहीं बनाएंगे तब तक 5 साल का नहीं बनेगा। और 1 महीने का गोल बनाना चाहते हैं सर तो पर डे का गोल बनाइए सर। आज मैं कितना काम करूंगा, आज कितना होम मीटिंग लूंगा, आज कितना प्रोडक्ट सेल करूंगा। दोस्त, जीवन में गोल का बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल, डायरेक्शन और एक्शन। बस ये 3 चीज को सही कर लेना है दोस्त अपने जीवन में। बहुत सारे लोग सर, धनराज सर एक गलती करते, इसको ध्यान से देखना सर। एक गोल पोस्ट है सर, आपने गोल बना लिया ईगल का, इस बार सितंबर में वही लोग फेल हुए सर, उन्हीं का टारगेट छूटा है जिन्होंने गोल तो बना लिया गोल्ड का, जिन्होंने गोल तो बना लिया स्टार गोल्ड का, लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट था सर। वो एनिवर्सरी में बिजी थे सर, जन्मदिन में बिजी थे सर, ससुराल जाने में बिजी थे सर, वो बाजार में घूमने में बिजी थे सर, और एक्शन उसी दिशा में कर रहे थे। बताओ कभी गोल के पास पहुंच पाएंगे सर? गोल मेरा रूबी का है, गोल मेरा रॉयल्टी का है, गोल मेरा टेक्निकल का है, और डायरेक्शन हम बना लिए दूसरे तरफ। दोस्त, अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो गोल और डायरेक्शन और एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप विनर बनेंगे। एक दिशा में काम कीजिए सर, और कामयाबी बिना एक्शन से आ नहीं सकती है सर, और इसके लिए कीमत चुकाना पड़ता है सर।
चाहे टाटा रतन जी टाटा हो, चाहे थॉमस अल्वा एडिसन हो, चाहे राइट ब्रदर हो, चाहे हमारे त्रिलोक चंद छाबरा जी हो सर, माननीय त्रिलोक चंद छाबरा जी, क्या लगता है कीमत इन्होंने चुकाया नहीं? क्या लगता है इन्होंने संघर्ष नहीं किया होगा? एक प्रोडक्ट से कंपनी चालू हुआ और इतना बड़ा सिस्टम आज खड़ा हो गया सर, बना बनाया सिस्टम खड़ा हो गया। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं सर, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें सर। एक दिन के प्लान दिखाने से कामयाबी नहीं मिलता सर, एक दिन के होम मीटिंग लेने से कामयाबी नहीं मिलता सर, एक दिन के डायमंड क्लब करने से कामयाबी नहीं मिलता। एक मोटा आदमी को पतला होना सर, लगातार व्यायाम करना होगा सर, कंसिस्टेंसी के साथ व्यायाम करना होगा सर। अगर आपको फौज में भर्ती होना सर, एक दिन के दौड़ने से फौज में नहीं जा सकते सर, लगातार दौड़ना होगा सर। एक स्टूडेंट को टॉपर बनना है सर, एक दिन के पढ़ने से नहीं होगा सर, लगातार पढ़ना होगा सर। मैं आपसे कहना चाहता हूं और लास्ट में कहना चाहता हूं, जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है।